हेलो फ्रेंड्स, तो मेरा नाम है उदय। आप देख रहे हैं अनयूजुअल उदय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 10,000 रुपीज़ के अंदर जो बेस्ट फ़ोन्स आपको जो है वो अभी मिल जाएंगे। तो ये जो है वो सितंबर मंथ के लिए वीडियो है। तो आज जो है वो अगस्त का लास्ट डे है, 31 अगस्त है आज। और सितंबर में जो है वो आपको कौन से बेस्ट फ़ोन्स रहेंगे, और अगर कोई अच्छा फ़ोन जो है वो लॉन्च हो जाता है तो मैं जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा कि ये फ़ोन भी अच्छा है। और सिर्फ दो फ़ोन के बारे में आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, क्योंकि 10,000 रुपीज़ की प्राइस पॉइंट पर जो है वो मैंने देखा, रिसर्च किया है काफ़ी सारा कि कौन सा फ़ोन जो है वो बेस्ट रहेगा। और मैंने देखा कि ये दो फ़ोन जो है वो ही मेरी मतलब कि मेरी नज़र में ये दो फ़ोन ही बेस्ट है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वो दो फ़ोन है, अगर आप सिर्फ नाम जानना है तो मैं अभी बोल देता हूँ। पर बाद में अगर आप वीडियो स्किप कर देंगे तो मैं जो है वो मतलब कि आपको ये नहीं कह पाऊँगा कि कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा इन दोनों में से। तो ये दोनों फ़ोन है, फर्स्ट तो फॉर ऑब्वियस रेडमी 9 प्राइम। तो ये फ़ोन जो है वो रिसेंटली लॉन्च हुआ है। और दूसरा है रियलमी C3। हाँ, तो मैंने जो है वो इसमें रियलमी C15 को शामिल नहीं किया है, सैमसंग के M01 को शामिल नहीं किया है, मोटरोला के G8 पावर को भी शामिल नहीं किया है। तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, तो पर उस फ़ोन के स्पेसिफिकेशन में कुछ इतना दम है ही नहीं, इसलिए मैंने शामिल नहीं किया है। ये दो फ़ोन जो है वो बेस्ट है। तो स्पेसिफिकेशन आपको जानने हैं तो मैं बता देता हूँ कि रेडमी का जो 9 प्राइम है उसमें आपको फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास 3 मिलता है। और डिस्प्ले जो है वो आपको 6.53 इंचज़ की फुल एच वाली डिस्प्ले मिलती है, मतलब कि कोई भी 720p नहीं, 1080p वाली डिस्प्ले आपको मिलती है। और हीलियो का G80 प्रोसेसर देखने को मिलता है, मीडिया टेक हीलियो G80, जो कि 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है और ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। और जीपीयू की बात करें तो माली G52MC2। और 464 का वेरिएंट आपको देखने को मिलता है, और दूसरा वेरिएंट है 128 का। और कैमरास की बात करें तो 13 मेगापिक्सल का मतलब कि क्वाड कैमरा सेटअप आपको देखने को मिलता है। पर नंबर्स पे ना जाए तो मतलब कि जो मेन कैमरा है इसका, मतलब कि जो प्राइमरी सेंसर है वो जो है वो 13 मेगापिक्सल का f2.2 वाला है। दूसरा है 8 मेगापिक्सल का f2.2 वाला। और 5 मेगापिक्सल का आपको जो है वो मैक्रो कैमरा देखने को मिल जाता है, और 2 मेगापिक्सल का जो है वो आपको डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है। सेल्फी कैमरा की बात करें तो आपको 8 मेगापिक्सल का f2.0 अपर्चर वाला आपको देखने को मिल जाता है। और तो और आपको बैटरी की बात करें तो 5020 mAh, मतलब कि काफ़ी बड़ी आपको बैटरी यहाँ पे देखने को मिलती है। और फास्ट चार्जिंग 18 वाट वाला मतलब कि आपको सपोर्ट देखने को मिलता है। दूसरा जो ऑप्शन मैंने बताया रियलमी C3, उसकी बात करें तो आपको उसमें जो है वो डिस्प्ले जो है वो 720p वाला देखने को मिलता है, और 6.5 इंचज़ का देखने को मिलता है। तो डिस्प्ले के मामले में जो डेफिनेटली रेडमी वाला जो फ़ोन है वो विनर है। और जो डिस्प्ले में मतलब कि गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन आपको देखने को मिलता है। और हीलियो का G70 वाला प्रोसेसर है, तो प्रोसेसर में भी रेडमी का फ़ोन आगे है यहाँ पे। और हम वेरिएंट्स की बात करें तो 2 GB और 32 GB वाला वेरिएंट देखने को मिलता है। सॉरी, 3 GB 32 GB और 4 GB 64 GB वाला आपको वेरिएंट देखने को मिल जाता है। और कैमरास की बात करें तो इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। 12 मेगापिक्सल का f1.8 अपर्चर वाला देखने को मिलता है। और दूसरे दो कैमरा जो है वो 2 मेगापिक्सल के हैं, जो कि मैक्रो और डेप्थ वाले हैं। तो ये जो है वो मतलब कि उतना काम नहीं लगते हैं, तो सबसे ज़्यादा काम तो आपको 12 मेगापिक्सल का जो मेन सेंसर है वही आएगा। और अब अगर अगर हम इसके जो मतलब कि बैटरी की बात करें तो 5000 mAh की देखने को मिल जाती है। और चार्जिंग में आपको जो है वो 10 वाट की चार्जिंग का ही सपोर्ट मिलता है। तो ये दोनों फ़ोन्स जो है वो मेरे ख्याल से बेस्ट है। और रेडमी का 9 प्राइम जो है वो रियलमी के C3 से काफ़ी सारे मामलों में बेटर है। पर मैंने रियलमी C3 को एज अ सेकंड ऑप्शन यहाँ पे मतलब कि बताया है। और उसमें जो है वो कुछ एडवांटेजेस तो है ही कि आपको नियर स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस मिलता है। और मी वाई जो है वो मतलब कि थोड़े टाइम से लैग का इश्यूज़ आ रहे हैं उसमें। मेरे दोस्त के पास एक Note 7 Pro है, तो वो भी अभी लैग कर रहा है, और ऐसा सब कुछ मतलब कि कंप्लेंट्स आ रही है। तो उस वजह से आपको अगर रेडमी का फ़ोन नहीं ख़रीदना है तो आप जो है वो रियलमी का फ़ोन बाय कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप लोगों के मन में ये हो रहा होगा कि मैंने तो दोनों के दोनों फ़ोन जो है वो चाइनीज़ ब्रांड्स के बताए। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको नॉन चाइनीज़ में कोई स्मार्टफ़ोन लेना है तो आपके पास जो है वो गिन चुन के मतलब कि 2-3 से ऑप्शन आएंगे। तो उसमें सैमसंग का M01 मिल जाएगा, इन्फिनिक्स का हॉट 9 नाम का है, वो सब मिल जाएंगे। पर उन वो सब फ़ोन का जो प्रोसेसर काफ़ी वीक है। तो अगर आपको एक पावरफुल स्मार्टफ़ोन चाहिए 10,000 में, तो मैंने ये जो दो ऑप्शन बताए उन्हीं के साथ आप जो है वो जा सकते हैं। पर अगर ये जो है वो मतलब ये एक कड़वा ट्रूथ है, अब मैं क्या बताऊँ।
तो मेरा काम है कि आपको बेस्ट फ़ोन्स बताना। तो ये दोनों जो है वो मैं कहूँगा कि इन दोनों में से आप कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि इन दोनों फ़ोन में से अगर मैं होता तो मैं कौन सा फ़ोन लेता, तो मैं जो है वो कहूँगा कि रेडमी 9 प्राइम लेता मैं। क्योंकि उसमें जो एक ही रीज़न से, क्योंकि उसका जो डिस्प्ले है वो 1080p वाला है, जबकि रियलमी C3 में 720p वाला देखने को मिलता है। और 1080p डिस्प्ले है, मतलब कि आप जो है वो फुल HD वाला जो वीडियो होता है वो आप जो है वो फ़ोन से एडिट कर सकते हो। तो 720p का डिस्प्ले में ये फ़ीचर आपको नहीं मिलता है। और एक यूट्यूबर को तो मतलब कि वीडियोस का ही मतलब कि जो मेन फोकस होता है वही होता है, और गेमिंग और वो सारे। तो मैं जो है वो लूँगा रेडमी 9 प्राइम। बाकी एट लास्ट आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा फ़ोन लेना है इन दोनों में से। तो बस तो इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो एंड गुड बाय।